उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत यया दुर्गम पथस्तत् कवियो वदंती। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन प्रसंग, कॉन्टेक्स्ट दैट मैटर्स। कठोपनिषद का यह मंत्र स्वामी विवेकानंद को सबसे अधिक प्रिय था। इस मंत्र में संदेश क्या है, इस पर बार बार विचार किया जाना चाहिए। मंत्र का अर्थ है उठो, जागो, श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर स्वयं जागो और दूसरों को भी जगाओ। यह पथ छुरे की धार की तरह तेज और दुर्गम है, ऐसा ऋषियों ने कहा है। स्वामी जी युवावस्था के स्थायी श्रेष्ठ प्रतीक हैं। इस मंत्र का संदेश विशेषकर युवाओं के लिए है, क्योंकि युवावस्था जीवन की तमाम संभावनाओं की देहरी है। एक फेमस फिल्म का डायलॉग याद आता है, जिसमें युवाओं को संबोधित करते हुए नायक कहता है, जिसे बांधा नहीं जा सकता उसे युवा कहते हैं। युवा को उल्टा लिखो तो वायु हो जाता है, वायु जो बहती रहती है। अगर हल्की बहे तो बेहतर, लेकिन अगर तेज हो गई तो बेहाल कर देती है। युवा अपनी ताकत को पहचाने। आज नेशनल यूथ डे पर विकसित भारत 2047 के उदय में सबसे अधिक भार युवाओं के कंधे पर है। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश है, जहां 65% से अधिक लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं, जिनका डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने की क्षमता रखता है। हालांकि युवाओं की कुल संख्या अधिक है, लेकिन गिरती प्रजनन दर के कारण 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग का फीसदी कुल जनसंख्या में धीरे धीरे कम हो रहा है। भारत सरकार के सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुमानों के अनुसार 2026 में 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं की संख्या लगभग 36 से 37 करोड़ के बीच होने का अनुमान है। 2021 में यह संख्या 37.14 करोड़ थी, जिसमें अब धीरे धीरे गिरावट आने का अनुमान है। नए भारत में युवा महज मतदाता नहीं, बल्कि नए तेवर के वाहक हैं। डिजिटल क्रांति और स्टार्टअप ने युवाओं को नौकरी देने वाला बना दिया है। आज का युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नेतृत्व कर रहा है। खेलों से लेकर राजनीति तक भारतीय युवा इनोवेशन को अपना रहा है। युवा स्टार्टअप्स के माध्यम से नए रोजगार पैदा कर भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान दे रहे हैं। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में 50 लाख से अधिक युवाओं ने नवाचार और विचार मंथन में भाग लिया। 9 से 12 जनवरी 2026 के बीच आयोजित इस संवाद में चयनित युवा नेताओं ने प्रधानमंत्री के समक्ष राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेजेंटेशन दिया। प्रधानमंत्री के आह्वान पर बिना किसी राजनीतिक संबद्धता के 1 लाख युवाओं को सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। माई भारत 2.0 पोर्टल के माध्यम से युवा वॉलंटियर फॉर भारत गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, जो सामाजिक समरसता, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण जैसे लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। कल्चरल और इनोवेशन ट्रैक के माध्यम से भारत की पारंपरिक कलाओं और विरासत को भारत के लिए संरक्षित और प्रचारित करने में भी युवा योगदान दे रहे हैं। भारत सरकार ने माई भारत पोर्टल के जरिए युवाओं को स्वयं सेवा, अनुभवात्मक शिक्षा, नेतृत्व के अवसर से जोड़ने की कोशिश की है। 2026 तक इस पोर्टल पर 2 करोड़ से अधिक युवा पंजीकृत हो चुके हैं। इसमें स्मार्ट सीवी बिल्डर और एआई संचालित चैट बॉक्स जैसी सुविधाएं दी गई हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के जरिए युवाओं को कौशल जैसे एआई, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग और ड्रोन टेक्नोलॉजी पर केंद्रित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पीएम सेतु योजना के तहत 60,000 करोड़ के निवेश से भारत के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को आधुनिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण को वैश्विक मानक के अनुरूप लाने की कोशिश की जा रही है। उद्यमिता के क्षेत्र में स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया के जरिए युवाओं को वित्तीय सहायता, टैक्स में छूट और इंक्यूबेशन की सुविधा दी जाती है। साथ ही मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के व्यापार शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे ही कई महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से सरकार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवा शक्ति को सही दिशा दे रही है। वहीं असीम संभावनाओं के बावजूद राह में कई गंभीर चुनौतियां भी हैं।
जैसे डिग्री होने के बावजूद उद्योग की जरूरतों के अनुसार व्यवहारिक कौशल की कमी एक बड़ी समस्या है। प्रतिस्पर्धा और सोशल मीडिया के दबाव ने युवाओं में तनाव, अवसाद और अकेलेपन को बढ़ाया है। आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच सार्थक रोजगार प्राप्त करना और सूचनाओं के अंबार में सही दिशा चुनना आज भी कठिन है। नशाखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति देश की युवा ऊर्जा को दीमक की तरह चाट रही है। नए भारत का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है हम युवाओं को कितना सशक्त और सुरक्षित महसूस कराते हैं। सरकार और समाज को मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता के अवसर प्रदान करने होंगे। साथ ही युवाओं को भी समझना होगा कि अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़ा है। छोटे बच्चे अभी इस लायक नहीं होते कि किसी महान संदेश को आत्मसात करते। इसी तरह जो परिपक्व और वृद्ध हैं, उनकी ग्रहण शक्ति दुनिया में टकराते घिसते बहुत हद तक कुंद हो चुकी होती है, लेकिन उनके अनुभव और मार्गदर्शन की जरूरत युवाओं को हमेशा रहती है। इसीलिए युवा अपनी ग्रहणशीलता और संवेदना के कारण सबसे अधिक समर्थ होता है। एक युवा आत्मिक उत्थान, देशभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वाह के लिए सदा तत्पर हुआ करता है। कठोपनिषद में नचिकेता भी ऐसे ही नवयुवक थे। इसलिए संदर्भ जरूरी है। फिर मिलेंगे।